एक छोटे से गांव में सावित्री देवी नाम की एक सख्त और गुस्सैल सास रहती थी। उनका बेटा रोहन शहर में नौकरी करता था और हाल ही में उसकी शादी हुई थी भोली भाली और मासूम लड़की निशा से। निशा बहुत शांत स्वभाव की थी। वो हर किसी की इज्जत करती थी, लेकिन उसकी सास सावित्री देवी को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। देखो बहू, हमारे घर में बहुओं को ज्यादा आराम करने की आदत नहीं है। जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश माँ, करूंगी। निशा अभी नई है। धीरे धीरे सब सीख जाएगी। तू बीच में मत बोल रोहन। निशा चुपचाप सब सुन लेती थी। वह सुबह जल्दी उठती, घर का सारा काम करती, फिर भी उसकी सास हर बात पर उसे डांटती रहती। एक दिन रसोई में चाय बनाते समय निशा से थोड़ी चीनी ज्यादा पड़ गई। हे भगवान, इतनी मीठी चाय! तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं क्या? माफ कर दीजिए माँ जी, अगली बार ध्यान रखूंगी। हर बार यही बोलती हो। निशा कमरे में जाकर रोने लगी, लेकिन उसने कभी अपनी सास के खिलाफ कुछ नहीं कहा। एक दिन पड़ोस की कमला चाची घर आईं। अरे सावित्री, तुम्हारी बहू तो बहुत सीधी है। सीधी है, इसलिए तो कुछ काम ठीक से नहीं करती। इतनी भी सख्ती अच्छी नहीं होती बहन। लेकिन सावित्री देवी को अपनी गलती समझ नहीं आई। लगातार काम करते करते एक दिन निशा की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था, फिर भी वो रसोई में काम कर रही थी। निशा, तुम आराम क्यों नहीं कर रही? माँ जी नाराज हो जाएंगी। इतना बुखार है तुम्हें? जी, लेकिन घर का काम भी तो जरूरी है। पहली बार सावित्री देवी को एहसास हुआ कि निशा सच में बहुत सहनशील और अच्छी लड़की है। अगले दिन सावित्री देवी सीढ़ियों से फिसल गईं। बचाओ! माँ जी संभलिए। निशा तुरंत भागकर आई और अपनी सास को संभाला। वह उन्हें अस्पताल लेकर गई और पूरी रात उनके पास बैठी रही। अस्पताल में सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। निशा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। ऐसा मत कहिए माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हैं। नहीं बहू, आज समझ आया कि तुम कितनी अच्छी हो। उस दिन के बाद सावित्री देवी पूरी तरह बदल गई। कुछ दिनों बाद घर में पूजा रखी गई। मुझे अपनी बहू पर गर्व है। ये सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। माँ जी, अब हमारा घर सच में खुशियों से भर गया। कभी कभी इंसान गुस्से में रिश्तों की अहमियत भूल जाता है।